कपिलवस्तु के प्राचीन साम्राज्य में राजा सुदोदा और रानी माया के घर सिद्धार्थ गौतम नाम के एक राजकुमार का जन्म हुआ था। लोगों ने इस महान राजकुमार के जन्म पर खुशी मनाई, क्योंकि भविष्यवाणी की गई थी कि वह एक महान राजा बनेगा। यह एक सम्मानित आध्यात्मिक नेता बनने की भविष्यवाणी की। एक शक्तिशाली राजा के रूप में अपने बेटे का मार्ग सुनिश्चित करने के लिए राजा सिद्धार्थ ने उसे हर विलासिता से घेर लिया और उसे दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से बचाया। पीड़ा और कठिनाई से युवा राजकुमार महल की दीवारों के भीतर बड़ा हुआ। फिर भी जैसे जैसे सिद्धार्थ अपने 20वें वर्ष के करीब पहुँचे, महल की समृद्धि और इससे मिलने वाले सुखों के अलावा उनके दिल में एक अकथनीय बेचैनी घर कर गई। वह महल की दीवारों से परे की दुनिया का पता लगाने और जीवन की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए उत्सुक थे। एक रात अपने आंतरिक उथल पुथल को नजरअंदाज करने में असमर्थ सिद्धार्थ ने अपने वफादार सारथी सना के साथ चुपके से महल छोड़ दिया। वे राज्य के माध्यम से यात्रा करते हैं। वे बीमारी और मृत्यु में आम लोगों की पीड़ा देखते हैं। ये मुठभेड़ सिद्धार्थ को गहराई से प्रभावित करते हैं। अनित्यता और वह पीड़ा और इस मानवीय दुर्दशा पर काबू पाने का रास्ता खोजने के लिए दृढ़ थे। सिद्धार्थ भारत के जंगलों और पहाड़ों में घूमते रहे। उन्होंने इसके लिए कठोर तपस्या की, विभिन्न आध्यात्मिक शिक्षकों और संतों को उत्तर दें। एक दिन एक बोधि वृक्ष के नीचे गहरे ध्यान में बैठे हुए उन्हें एहसास हुआ कि वह अपनी खोज के करीब नहीं थे। सिद्धार्थ के लिए आत्मज्ञान गहन आत्मसम्मान या खुशी से नहीं आया, बल्कि उन्होंने समझा कि यह सांसारिक सुखों के बीच संतुलन खोजने से आया था। इस नई अंतर्दृष्टि के साथ 400 सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बन गए, और सौम्य उपस्थिति ने अनगिनत लोगों के दिलों को छू लिया। बुद्ध की शिक्षाओं ने दुनिया भर के लोगों को मार्गदर्शन और आराम प्रदान किया, और आपके जीवन में दिखाई देने वाले वास्तविक स्वरूप को समझने की वास्तविक इच्छा, जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण के माध्यम से आत्मज्ञान, जैसा कि बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान के दौरान बुद्ध की प्राप्ति से प्रदर्शित होता है। 400 और सच्ची समझ प्राप्त कर सकते हैं। इस मध्य मार्ग को खोजकर व्यक्ति आंतरिक शांति, ज्ञान और पीड़ा से मुक्ति 400 पा सकता है। यह है करेज टू एक्ट मोटिवेशन। कहानियों